गर्मी। ओए नैन्सी, ये पंखा थोड़ी तेज चला लेना, इतनी गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। अंधी है क्या? देख ले, फुल स्पीड पे चल रहा है पंखा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये हॉस्टल का पंखा इतनी तेज कैसे चल पा रहा है। करिश्मा है खुदा का। ले, तुझे ज्यादा गर्मी लग रही है। ओह यार, कुछ तो करना पड़ेगा। गर्मी का टेम्परेचर ना भाई 56 टेम्परेचर हो रखा है बाहर का। बाहर निकलती तो स्किन पूरी डेड हो जाएगी, जल जाएगी, काले अलग से पड़ जाएंगे। यार कुछ तो करना पड़ेगा गर्मी का। एसी लगवा लेते हैं ना हम हॉस्टल में। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रही है, एसी लगवाते हैं तभी ये गर्मी जाएगी, है ना। हाँ, तेरा बाप छोड़ के गया ना एसी के पैसे जो एसी लगवाएगी। वार्डन लगवाएगी, हम क्यों देंगे पैसे? हाँ सही बात है, हम क्यों देंगे, हम तो हॉस्टल में रहते हैं ना। और वो मेरी फ्रेंड नहीं है हॉस्टल की, स्नेहा, भाई उनका हॉस्टल इतना मस्त है ना। उनके हॉस्टल में कूलर, पंखा, एसी सब कुछ है। जो हॉल है ना उसमें भी एसी है। उनके हॉस्टल में तो गर्मी नाम का निशान भी नहीं है। इतनी मस्त जिंदगी जी रहे हैं वो, और एक हमें देखो गर्मी में सड़ रहे हैं। और ये पंखा इतनी धीरे धीरे चल रहा है, इससे अच्छा तो बंद ही क्यों नहीं हो जाता। ले, काली जुबान की सुहान ही रहा होगा। वो टू टू करके थोड़ा बहुत जो चल रहा था ना, वो भी बंद करा दिया तूने। वो तो यार मैंने ऐसे फ्लो में बोल दिया। 32 दांत है ना मेरे, कभी कभी सच हो जाती है। नैन्सी, रिंकी को इतनी इंपॉर्टेंस भी मत दे। वार्डन ने ना बिल नहीं भरा होगा इसलिए लाइट चली गई है। यार ये सब छोड़ो, अब क्या करें यार, गर्मी में मुझसे तो नहीं रुका जाएगा। अरे तो चलो ना, वार्डन से बात करेंगे ना चल के। हाँ चलो चलते हैं, मैम से कहेंगे कि भाई एक काम करो, एसी लगवा दो, सही रहेगा। हमसे नहीं रुका जाता इतनी गर्मी में, ना पढ़ाई होती है। चलो। अबे यार, ये दोनों कब आएंगी? बोल रही थी 2 मिनट में फेस वॉश करके आ रहे हैं। मुझे लग रहा है मेकअप करने लग गई। ऐसा लग रहा है वार्डन से मिलने नहीं जा रही है, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। ऊपर से इतनी गर्मी हो रखी है। वो तो सही है पेड़ के नीचे खड़ी हूँ। कभी आई। हाय रिंकी। हाय स्नेहा, कैसी है? तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, वो हम ना वार्डन के पास जा रहे थे, तो मैं अपनी फ्रेंड्स का ही वेट कर रही थी। उनका वेट कर रही है? क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे वो क्या है ना, हमारे हॉस्टल में लाइट ही नहीं आ रही। जब देखो लाइट कट जाती है। वार्डन के पास ना कंप्लेन करने जा रहे थे कि हमारे हॉस्टल में लाइट नहीं आती। तुम्हारे हॉस्टल में लाइट नहीं आ रही? हमारे हॉस्टल में तो पूरे टाइम लाइट आती है। बस अभी रिचार्ज कराने ही जा रही थी। अरे रिचार्ज कराने के लिए तो बाहर क्यों जा रही है? तेरे तो पापा की दुकान है ना, वहीं चली जा। अरे यार, मेरे पापा अब कहाँ करते हैं रिचार्ज का काम, कब का छोड़ दिया, उसमें कुछ बेनिफिट ही नहीं था। तो अंकल को मार्केट में आए न्यू ऐप क्राउड रिचार्ज के बारे में नहीं पता क्या? सच में? क्राउड रिचार्ज ऐप स्पेशली शॉपकीपर रिटेलर्स के लिए है। इस ऐप पर मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और सबसे अच्छी बात 24/7 का कस्टमर केयर सपोर्ट भी है, और सिक्योर भी है। रिचार्ज करने से पेमेंट भी मिलेगी। सच में? हाँ सच में, झूठ क्यों बोलूंगी। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या? 3.25% तो कमीशन भी मिलता है। यार ये तो एकदम बढ़िया है। मैं अभी जाके पापा को इसके बारे में बताती हूँ। क्राउड रिचार्ज यूज करो, स्मार्ट रिचार्ज करो, अप टू 3.25% कमीशन पाओ। और हाँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, अभी जाके डाउनलोड कर ले। गाइस, आप भी अगर स्मार्ट रिचार्ज करवाना चाहते हो और अप टू 3.25% कमीशन लेना चाहते हो, तो क्राउड रिचार्ज ऐप प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करो, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। पर ये दोनों कब आएंगी? एक काम करती हूँ, हॉस्टल जाती हूँ, उनको पकड़ के लेकर आती हूँ। बिल भर दिया है ना? ठीक है, ओके। वो रही मैम, चल बात कर। मैं क्यों बात करूँ, तू बात कर रही है। अरे मैं क्यों करूँ, तू करना, तू कर। अरे मैं कर रही हूँ, नेहा कर लेगी। अरे तो मैं क्यों करूंगी, एसी तो तुम दोनों को लगवाना था। अरे कर लेना बात, सारे करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। यस बताओ, कुछ काम था? वो मैम, हम ना किसी काम से आए थे आपके पास बात करने के लिए। मैम एक्चुअल में क्या है ना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ बेटा, गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रखी है, ध्यान रखो अपना। हाँ मैम, गला सूख रहा है गर्मी की वजह से। और आज ना हमने टेम्परेचर चेक किया, आपको पता है कितना? 56 टेम्परेचर जा रखा है। मैम गर्मी में मर जाएंगे हम तो। हो 56 टेम्परेचर। और मैम आपने तो बिल भी नहीं भरा ना, लाइट चलेगी हमारी हॉस्टल की। मैम हम इसीलिए तो आए हैं कि आपने ना बिल नहीं भरा, शायद भूल गए आप बिल भरना, तो एक बार ना बिल भर दो, लाइट कट गई है हमारे हॉस्टल की।
हाँ बेटा, बिल ना मेरे माइंड से निकल गया था, इतना सारा काम रहता है ना उसके चक्कर में। बिल अभी जस्ट भरा है तो लाइट आ गई होगी आपके हॉस्टल में। हाँ मैम, बिल तो भर दिया है लेकिन मैम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ बेटा, मैंने बोला ना बिल भर दिया है, अब आप लोगों के हॉस्टल में लाइट आ गई होगी। एक काम करो, जाके पंखे में बैठो आराम से और पढ़ाई करते रहना। वो पंखा मैम इतनी जोर से चलता है ना, पंखा उसके नीचे बैठ ही नहीं पाते हम। हाँ बहुत मैम। जोर से चलता है। जैसे ही हम पंखे के नीचे बैठते हैं मैम, ऐसा लगता है पंखा में उड़ा देगा, तो हम पंखे के नीचे बैठ नहीं पाते, बहुत ज़्यादा तेज स्पीड पे चलता है वो। अरे बेटा, हमने तो ऐसे ही पंखे लगवाए हैं अपने हॉस्टल में, बच्चों को ना गर्मी नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए तो इतने अच्छे पंखे लगवा रखे हैं। हर साल सर्विस होती है फैंस की, क्यों नहीं चलेंगे भाई? अगर बेटा ज़्यादा तेज चलते हैं ना तो 1 नंबर पे चला लिया करो। मैम, सरकास्टिक वे में बोला था हमने, वो बहुत धीरे चलता है, हमारे कहने का मतलब ये है। उस पंखे से गर्मी रुक नहीं पा रही है मैम, पसीने में पसीने रहते हैं पूरे टाइम, हॉस्टल में घुसने का मन नहीं करता हमारा, घुटन हो रखी है वहाँ। मैम स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें एसी लगवाना। अब ये देखना गर्मी के मारे कितनी कमजोर हो गई है ये, देखो क्या हाल हो गया इसका। अगर इसको कुछ हो गया तो इसके मम्मी पापा को हम क्या जवाब देंगे? हाँ मैम, एसी लगवा दो ना मैम, पंखा तो बार बार ठीक कराना पड़ेगा और फिर भी वो इतनी तेज चलेगा नहीं, इससे अच्छा तो आप एसी लगवा दो। और सबके में थोड़ी लगवाना है, हमारे में लगवा दो बस। हाँ मैम, बेटा एसी में लगवा तो दूंगी लेकिन थोड़ा ना खर्चा बढ़ जाएगा। वैसे भी हमारा हॉस्टल ना अभी थोड़ा लॉस में चल रहा है। आप लोग एक काम करना, आप हॉस्टल की फीस जो जमा करते हो ना उसमें 5,000 एक्स्ट्रा पे कर देना और बिल आप लोगों का अलग से होगा, ठीक है? 5,000? मैम 5,000 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? थोड़ा कम कर लो ना। नहीं नहीं बेटा, कम नहीं हो सकता, गर्मी ज़्यादा है ना तो इसी के प्राइस भी बढ़ गए हैं। तो कूलर? हाँ कूलर लगवा लो ना मैम, कूलर थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, कूलर लगवा दो। कूलर ठीक है, कूलर लगवा देते हैं अगर आप लोग एग्री कर रहे हो तो। 3,000 आपको पे करना होगा एक्स्ट्रा और पानी आप लोगों को ही भरना है। 3,000? सॉरी मैम, गलती हमारी थी, हम आपके पास आए। लाइट आ गई ना मैडम, चलो चलते हैं ना। हाँ हम चलते हैं, हम पंखे भी रह लेंगे। बच्चों की भी ना डिमांड्स कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। मुझे तो पहले ही पता था वो एसी नहीं लगवाएंगी, कंजूस मक्खी चूस। तुम ही गए थे वार्डन के पास, चलते हैं एसी लगवा देगी। लगवा दिया एसी? क्या करें अब? तो अपना कूलर लेने का क्या ख्याल है? आइडिया बुरा नहीं है, कॉन्ट्री कर लेंगे। हाँ कॉन्ट्री कर लेंगे, 2 तू दे दियो, 2 तू दे दियो, 2 मैं दे दूंगी। अरे 6,000 में तो कितना बढ़िया आ जाएगा। मेरे पापा एक बार 4,000 का कूलर लाए थे, 2 खन्ने का था, इतनी ठंडी हवा फेंकता था भाई, मस्त। 6,000 में तो इतना बड़ा कूलर आएगा, इतना बड़ा, मजा आ जाएगा। ओए फिर हम अपने कमरे में दुबका के रखेंगे। हाँ छुपा के रख लेंगे, मैडम से, मैडम को दिखना नहीं चाहिए। सही है, छुपा के रखेंगे, बिल की भी टेंशन नहीं होगी, मैम को पता ही नहीं चलेगा, सोचेंगे इतना बिल आते रहा है। हाँ फिर मस्त सोएंगे आराम से रात को। हाँ सही कह रही है, चलो अपना पर्सनली कूलर लेकर आते हैं, मैम का झंझट ही खत्म। चलो चलो। हेलो जी, पहुंच गए। यहाँ मिलेंगे बढ़िया कूलर, देख लो कितने सारे कूलर हैं, छोटे बड़े सारे हैं। हाँ चलो अंदर चल के देखते हैं ना। वाह यार, यहाँ तो कितने सारे कूलर हैं और इतने बड़े बड़े, ये सही लग रहा है। ओ देख, फ्रिज भी कितना सुंदर। अबे ओ, जो काम करने आए वो कर लेना, कूलर खरीद ले पहले। ये वाला देख, मेरे को तो ये बढ़िया लग रहा है, 1 ईयर वारंटी है इसकी, कितना सही है ये। हाँ ये कूलर तो बड़ा भी लग रहा है, प्राइस देख इसका प्राइस। हाँ देखती हूँ, बड़ा भी है तो काफी। ये है 14,500। अच्छा सा नहीं लग रहा है इतना। ये वाला देखें, ये वाला, ये अच्छा लग रहा है ना। हाँ तो इसका प्राइस भी कम होगा, इसका देख। मैक्स एयर अल्ट्रा 95 सही है और 7 ईयर की वारंटी भाई। अरे तू प्राइस बता ना। अरे बता रही हूँ ना, देखने देना। 10,500। 10,500? शक्ल है तेरी, इससे कम का देख। चलो फिर उस साइड देखते हैं, कोई छोटा वाला है ना। वाओ, मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है यार, कितना बड़ा है, देखो इसके अंदर तो पंखुड़ियां भी एक्स्ट्रा है, अच्छा लग रहा है। ये हमारे हॉस्टल रूम को ना एकदम ठंडा कर देगा, है ना। इसका 25 फीट का एयर थ्रो है। 25 फीट से मतलब आपके 5 कमरे भी होंगे तो उसमें एयर थ्रो जाएगा। क्या इसके ऊपर चढ़ के सोओगी दोनों की दोनों? अरे तू चुप करना, हम यही लेंगे। भैया इसका प्राइस कितना है? 35,000।
और सबसे सस्ता कितने का है? लोएस्ट बिल्कुल। मैम मेरे पास जो मिनिमम रेंज है वो 10,000 रुपए से है, जिसमें मेरे पास ऊषा ब्रांड भी है और अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी है। 10 अच्छा, 2,500-3,000 में कुछ मिलेगा? मैम 2,500 में तो इसकी पंखड़ी आएंगी सिर्फ। कुछ नहीं है। देनी है? कोई बात नहीं, फिर आते हैं हम, हाँ, आते हैं। पैसे लेकर आते हैं अभी, है ना? ये वाला ये लेंगे। यार मेरा तो सर दर्द हो रहा है, बताओ 35,000 रुपए का कूलर, कौन लेगा 35,000 का कूलर? चले जाओ कूलर देखने, मुझे तो पता थी महंगे ही मिलेंगे। भाई मेरे पापा 4,000 में कूलर लेकर आए थे लास्ट ईयर। इस बार गर्मी ज्यादा है ना, बोला था ना उसने, गर्मी ज्यादा है इसलिए प्राइस आई है। और 35,000 रुपए का कूलर, 35,000 का कूलर आता है? 35,000 की तो गाड़ी आ जाती है। छोड़ना, कुछ ऑर्डर ही कर लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड, मम्मी की कॉल आ रही है, चुप रहना। हेलो हेलो रिंकी, हाँ मम्मी। हमने घर में एसी लगवा लिया है? घर में नया एसी लगवा लिया? हाँ, और क्या नया लगवा लिया? अरे मम्मी पुराना था तो नया क्यों लगवाया? अरे ज्यादा पुराना हो गया था ना वो। ओ अच्छा, सही है, आप लोगों के पास तो कुछ ज्यादा ही पैसे आ रहे हैं। अगर इतने एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो मुझे भी दे दो, मैं भी लगवा लूंगी हॉस्टल में एसी। वो तो तेरे पापा को बोनस मिला था। झूठ कम बोला करो मम्मी। अरे सही बता रही हूँ, बोनस मिला था। अच्छा ये बताओ, जो पुराना एसी था हमारे घर का वो तो मुझे दे दोगी ना? बेच दिया पुराने वाला तो। बेच भी दिया मुझसे बिना पूछे? हाँ और क्या। ठीक है मम्मी, बाय। हमारे घर में नया एसी लगा है, पता है? हाँ सुन लिया आपने। तो तेरी मम्मी हम तीनों को वो एसी दे रही है ना पुराने वाला? हाँ, बड़ी देने वाली है। मम्मी ने अब से पहले बेच भी दिया कबाड़ी वाले को। बेच भी दिया? मुझे नहीं लगता हमारे नसीब में इस साल एसी है। चलो कुछ ऑर्डर ही कर लेते हैं यार, ठंडा। हाँ मैं तो ये सोच रही हूँ कि ना सबसे सस्ता कुछ ढूंढ के वो ऑर्डर कर देते हैं और फिर 2 घंटे यहीं बैठे रहेंगे। हाँ सही कह रही है, एसी भी है ना। हाँ, देख सबसे सस्ता क्या है। इतने महंगे कूलर मिलते हैं क्या? किडनी बेचने जाएंगे ना, किडनी भी नहीं बिकेगी 35,000 की। आया बुड्ढा कहीं से, मन कर रहा था ईंट उठा के उसके सर में देके मारूं। 35,000 का कूलर है। ये बात है ना, तू 100वीं बार बता रही है। जब अंकल ने बता दिया कि हाई डिमांड की वजह से प्राइसेस हाई है तो हमने भी सुन लिया था। बार बार क्यों गाई जा रही है? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। हमें भी आ रहा है। हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है भाई, रहो गर्मी में, मैं अकेली थोड़ी ना गर्मी में रहूंगी, तुम भी रहोगी मेरे साथ। रह ही रहे हम तो। चुप रहना, मेरी दोस्त की वीडियो कॉल आ रही है। हाँ, हम तो इसकी बेइज्जती कराते हैं ना। हाय स्नेहा, कैसी है? हाय रिंकी, कैसी है तू? मैं ना शिमला आई हुई हूँ। शिमला? कैसा वेदर है वहाँ? वेदर तो यार मैं क्या बताऊँ, यहाँ का इतना अच्छा वेदर है कि ठंड लग रही है। यहाँ तो 4 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है यहाँ। वाओ यार, 4 डिग्री टेम्परेचर, अच्छा लग रहा होगा ना? वेदर तो एकदम ठंडा होगा, है ना? वहाँ बताना दिल्ली में कितना टेम्परेचर है? ज्यादा गर्मी तो नहीं है? यहाँ सही है, मतलब अच्छा है। हाँ अच्छा वेदर हो रखा है यहाँ भी। मतलब टेम्परेचर तो 54 है, पर घर के बाहर ही तो गर्मी है, घर के अंदर नहीं है। मजे काट रहे हैं हम भी। हाँ सही कह रही है, घर में तो एसी चल जाता है ना, तो घर में कहाँ ही गर्मी लगती है। एसी वो क्या है ना, हमारी हॉस्टल वाली मैम ना बोल रही थी एसी के लिए। हमने ही मना कर दिया, मैम खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा और इतनी नीड ही नहीं फील होती इतनी। हाँ नीड ही नहीं है इतनी, तो मना कर दिया एसी के लिए। तो चल ठीक है, बाय। मैं ना घूमने जा रही हूँ, मैं तुझसे बाद में आके बात करूंगी, ठीक है? चल ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। एंजॉय, है ना? बाय। शिमला में घूम रही है, हम भी चले शिमला में, ठंडी हवा तो मिलेगी। हाँ, तू जाएगी शिमला घूमने? जेब में पैसे हैं तेरे? शिमला जाएगी घूमने। 2,000 रुपए हैं, कॉन्ट्री कर लेंगे ना तीनों मिलके। माते तो क्या क्या करेगी 2,000 में? शिमला भी जाएगी, तेरे को कूलर भी खरीदना है, एसी भी खरीदना है, फिर शिमला का स्टे भी। इतना नहीं हो पाएगा देख 2,000 में। यार फिर क्या करें, टीवी देख लेते हैं। शिमला की वीडियो लगा दूं? पिटेगी तो मेरे से अभी। फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देख लेते हैं। छोड़।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सारे टेंशन भूल जाओ, बच्चे बनो और बारिश में भीगने आ जाओ। वाह यार, तारक मेहता के उल्टे चश्मे में बारिश हो रही है। यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, रात को सोएंगे कैसे इतनी गर्मी में। भाई तो इतनी गर्मी में मुझसे तो नहीं सोया जाएगा, पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं यार सोने के बाद। देखो मैं तो नीचे सोने वाली हूँ नहीं आज, मैं तो ऊपर छत पे जाके आराम से सोऊंगी। हाँ सही कह रही है, ऊपर थोड़ा अच्छा वेदर है, यहाँ से तो ठीक ही है। हाँ मैं भी छत पे चल लूंगी तुम्हारे साथ, नीचे तो मुझसे भी नहीं सोया जाएगा, ये पंखे चलते ही नहीं है। चलो तो फिर सोते हैं यार, इतनी गर्मी में मुझसे तो नहीं रुका जा रहा हॉस्टल के अंदर। कितनी गर्मी हो रही है यहाँ हॉस्टल में, पता नहीं ये लाइट कब आएगी। डेली डेली के ड्रामे हो गए हैं हॉस्टल के, लाइट काट देते हैं जब मन करता है, दिन में लाइट काट देते हैं, कभी रात को। अब कैसे सोएं? ये लग रहा था कि ऊपर ना सही वेदर होगा, हवा भी नहीं चल रही। हाँ वही तो, और मच्छर अनलिमिटेड मच्छर है, ऐसा लग रहा है सारे मच्छर हम ही काटने के लिए ऊपर आ गए हैं। पता नहीं कैसे हॉस्टल में डाल दिया मम्मी पापा ने भी। मैं तो इस बार छुट्टियां पड़ जाएंगी ना, उसके बाद जिद पकड़ के बैठ जाऊंगी घर पे कि मुझे तो हॉस्टल चेंज ही करना है। क्या करें फिर, नीचे चले क्या? हाँ यार नीचे जा तो सकते हैं, लेकिन ऊपर थोड़ी ठंडक तो है, नीचे तो इतनी गर्मी है इतनी गर्मी है। थोड़ी लाइट आ जाए तो नीचे चले जाएंगे, पंखे में सो जाएंगे। देखो मैं नहीं जाऊंगी नीचे सोने, नीचे सोने से अच्छा है कि मुझे मच्छर काट ले। एक काम करते हैं, यहीं लेट जाते हैं, जब बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा ना कि अब नहीं रुका जा रहा तब जाएंगे। सही है, ट्यूशन में 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के आए आज। हाँ वो तो भैया ने भगा दिया, वरना 1 घंटा और बैठ जाते वहीं। अरे हॉस्टल जाते तो गर्मी में मर जाते। हाँ कल से एक काम करेंगे ना, ट्यूशन में 1 घंटा एक्स्ट्रा ही बैठ के आएंगे। बोल देंगे भैया हमारे हॉस्टल में ना एसी नहीं है, तो हम थोड़ी सी देर एक्स्ट्रा बैठ के जाएंगे। हाँ फिर आज का क्या प्लान है, छत पे ही सोएंगे क्या आज भी? ना भाई मैं तो नहीं सोने वाली, ऊपर इतने मच्छर थे ना कल, मेरे को तो पूरी खा गए। देखना फेस पे भी दाने कर दिए। अरे नीचे सोने से तो अच्छा है, ऊपर मच्छर काट लेंगे ना, मैं तो उसमें सो जाऊंगी। हाँ तो तू अकेली ही सो जियो भाई, सही में मच्छरों ने ना काट काट के सुझा दिया पूरा। भाई तू सो जाइए, मैं तो नहीं सोऊंगी। ओए चलना नैन्सी, पार्क में बैठते हैं थोड़ी सी देर, देखना ठंडी हवा चल रही है। अब घर तक जाएंगे, इतने में पसीने पसीने हो जाएंगे, थोड़ी सी ठंडी हवा खाते हैं फिर चलेंगे। हाँ चल आजा, चल उस बेंच पे बैठ जाते हैं। चलो। सही है, इधर ही आके बैठा करेंगे, 1 घंटा तो पास हो गया एटलीस्ट। हाँ सही है, ट्यूशन वाले भैया ने भगा दिया लास्ट मोमेंट पे, वरना 1 घंटा और काट देते वहाँ। हवा भी देख कितनी अच्छी चल रही है। हाँ पार्क में एकदम ठंडी हवा चल रही है। अरे बच्चों यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं आंटी, बस पार्क में ठंडी हवा के मजे ले रहे हैं। पार्क में तो बैठी हो तुम, ट्यूशन से बंक वंक मार लिया क्या? यहाँ बैठी हो कॉपी लेके? अरे नहीं आंटी जी, ट्यूशन से तो हम आए हैं अभी। हाँ आंटी, ट्यूशन में तो हम 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के आए हैं, बंक क्यों करेंगे हम, वहीं तो एसी मिलती है। फिर यहाँ क्यों बैठे हो, घर जाओ अपने। कुछ नहीं आंटी, पार्क में आके बैठे हैं, थोड़ी ठंडी हवा के मजे ले रहे हैं, वैसे ही इतनी गर्मी हो रखी है। हाँ बेटा हम भी इसीलिए आए हैं, पार्क में घूम ले, पेड़ पौधे नेचुरल हवा मिल जाए, नहीं तो घर में पड़े पड़े एसी की हवा में ये देखो जोड़िए, ये जाम हो जाए, बिल्कुल ही काम ना करते बिल्कुल भी। ये देखो, कोई एसी होने से परेशान है, कोई एसी ना होने से परेशान है। क्या बात है बेटा, तुम तीनों उदास सी लग रही हो, कुछ बात है तो मुझे बता दो। कुछ नहीं आंटी, वो क्या है ना, हमारे हॉस्टल में ना बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए हम शाम के टाइम यहीं आके बैठ जाते हैं थोड़ी ठंडी हवा लेने के लिए। तो बेटा गर्मी है तो पंखा लगवा लो, अपनी मैडम से बोल दो पंखा लगवा देगी, इतनी गर्मी हो रही है। अरे आंटी जी पंखा तो है हमारे हॉस्टल में। आंटी जी आपको पता है गर्मी कितनी है, पंखे कहाँ ही काम करेंगे। हाँ आंटी, 56 टेम्परेचर जा रहा है, इतनी गर्मी में पंखे तो फेल हो जाते हैं। तो बेटा मैडम से बोल के एसी लगवा लो। एसी? आपको क्या लग रहा है हमने एसी की बात नहीं की होगी मैम से? बात की, साफ साफ मना कर दिया, एक्स्ट्रा चार्जेस अलग से मांग रही थी। बता बच्चों की तबीयत खराब होगी तो मैं मैडम जिम्मेदारी लेगी, इतनी गर्मी हो रही है। तो बेटा एक काम करो तुम तीनों,
अपना नया कूलर लेके अपने कमरे में लगवा लो, ना किसी की एसी की टेंशन ना किसी की टेंशन, अपना चुपचाप लगवा लो तीनों की तीनों। अरे आंटी आपको कूलर का रेट पता है कितना है? कहाँ से कूलर लगवाए हम? 35,000 रुपए का कूलर मिल रहा है, वो भी छोटे वाला। इतना बजट थोड़ी ना है हमारा। एक मदद तो मैं तुम्हारी कर सकती हूँ। क्या मदद कर सकती है आंटी? दे दो ना, अगर पैसे दे सकते हो दे दो दे दो दे दो आंटी। नहीं 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 नहीं, पैसे नहीं बेटा, मेरे घर में पुराना एसी रखा है, मैं तो कबाड़ी वाले को देख रही, कबाड़ी वाला आ ही नहीं रहा इतने दिन से, तो तुम तीनों ले लो। अरे आंटी हम कहाँ एसी अफोर्ड कर पाएंगे, जब कूलर ही 35,000 का आ रहा है तो एसी तो आप और महंगी दोगी ना। गरीबी का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है आंटी। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा तो पुराना एसी है, सेकंड हैंड, तुम्हारे बजट में आ जाएगा, क्योंकि मेरा लड़का ऑस्ट्रेलिया रहता है ना, वहाँ से पता नहीं कैसा एसी लेकर आया ऑटोमेटिक, हमने तो वो लगवा लिया। सेकंड हैंड एसी? हाँ ले तो सकते हैं, लेकिन आंटी हमारा ज्यादा बजट है नहीं। चलो बेटा ऐसा करो, मेरा एसी ले लो, 5,000 का दे दूंगी। 5,000 रुपए? अरे नहीं नहीं आंटी, हमारा इतना ज्यादा बजट नहीं है, 5,000 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा मुझे नू बताओ, बजट कितना है तुम्हारा? हमारा 2,500-3,000। 2,500? लास्ट 3,000 बस। अबे ओ ज्यादा बोल दिए। 2,500? 2,500। 2500 3,000? बेटा तुम्हारा तो पंखे का बजट नहीं है, तुम एसी के सपने देख रही हो। आंटी जी हमारा ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में पहले ही बहुत गर्मी चढ़ी हुई है, आप ना अपनी एक्सरसाइज कर लो, वॉकिंग कर लो जाके। हाँ आंटी आप जाओ। चलो कोई ना, मैं 3,000 में दे दूंगी, चलो मेरे साथ ले लो। 3,000 में? पक्का ना आंटी? एसी चलती तो है ना? अरे हाँ बेटा, एसी बिल्कुल सही है, इन्वर्टर वाला एसी है, इन्वर्टर से भी चलेगा अगर लाइट चलेगी तो। सही है, इन्वर्टर एसी भी है ना? पर आंटी एक सेकंड, एसी ने ठंडी हवा नहीं दी तो कोई गारंटी भी है या नहीं है? अगर ठंडी हवा ना देना एसी तो मुझे पकड़ लेना, मैं तो रोज यहीं आके एक्सरसाइज करती हूँ। सही है, यही पकड़ लेंगे कुछ भाई 3,000 में सही डील मिल रही है। ठीक है फिर आंटी डन कर दो, डन कर दो। हाँ आंटी दिलवा दो हमें। चलो चलो आंटी दे दो। हाँ चलो। हाँ, अब आएगा ना स्वाद। थोड़ा सा पुराना एसी, लेकिन एसी तो है ना? हाँ सही है, अब मजे से सोएंगे, ना गर्मी लगेगी ना टेंशन गर्मी की। हम खड़े खड़े इसको देखते रहेंगे क्या? चला लेते हैं ना एसी। हाँ हाँ जाओ ऑन करके आ। हाँ कितनी बढ़िया ठंडी हवा लग रही है यार, अब लग रहा है कि हॉस्टल है। बढ़िया फील हो रहा है अब तो। तू उसको फोन मिलाना अपनी शिमला वाली दोस्त को। हाँ सही कह रही है, वो कुछ ज्यादा ही बन रही थी, अभी करती हूँ उसको कॉल। उसको दिखा हमारा एसी नया। सही कह रही है, वैसे भी बहुत बन रही थी, हमारे हॉस्टल में तो एसी भी लगी है, मैं तो शिमला घूमने आई हूँ, अब तो हमारे हॉस्टल में भी एसी है। अभी करती हूँ। हाय रिंकी। हाय स्नेहा, कैसी है? मैं तो एकदम ठीक हूँ, तू बता। अरे यार कुछ नहीं, वो तो हम चिल कर रहे थे सब बैठ के, और तुझे ना एक चीज दिखानी थी। रुक जा, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देख, हमने न्यू एसी ले लिया है, वो भी अपने पैसों का। अब थोड़ी गर्मी होने लग गई ना, तो हम लोगों ने सोचा कि एसी लगवा लेते हैं, तो हमने एसी लगवा ली, सोचा तेरे को दिखा देते हैं। सही है यार, तुम लोगों ने एसी लगवा ली, अब गर्मी नहीं रहेगी ना तुम लोगों के हॉस्टल में भी। तेरी एसी बंद क्यों है? क्या हॉस्टल में लाइट नहीं आ रही? हाँ यार, वो हॉस्टल में लाइट नहीं आ रही आज। ओह अच्छा, लाइट नहीं आ रही। हमारे यहाँ तो लाइट हमेशा आती रहती है यार। चल ठीक है, मैं ना बाद में बात करती हूँ, वो क्या ना मेरा हाथ दुख गया, कट जाता है ना ठंड से हाथ, तो इसीलिए। चल ठीक है, बाय। ठीक है बाय। बहुत ज्यादा बन रही थी, हमारे हॉस्टल में तो एसी लगी है। मजा आ रहा है। मैं भी अपने बॉयफ्रेंड को दिखा देती हूँ। हाँ दिखा दे। कौन? मम्मी को दिखाओ। हेलो बेबी, हमने ना एसी लगवा लिया हॉस्टल के अंदर, मतलब हमने पर्सनल एसी। अब तुम आओगे ना, तुम्हें ठंडा ठंडा फील होगा एकदम। अच्छा काम कर रहे हो क्या? ओके ठीक है, कर लो। तेरा बॉयफ्रेंड तेरे को भाव नहीं देता, मैं बता रही हूँ, उससे ब्रेकअप कर ले। कगार पे हूँ बस। हेलो मम्मी नमस्ते, आपको एक बात बतानी थी, हमने एसी ले लिया है। अरे मम्मी ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता लिया है। आंटी 3,000 में मिल गया, 3,000 में। तीनों ने 1,000 रुपए मिलाए हैं। हाँ ठीक है।
यार अब मजा आ रहा है। मैं तो आज इस रूम में ही सोऊंगी, मैं तो यहाँ से निकलने वाली नहीं हूँ। हाँ बढ़िया नींद आ जाएगी आज तो। चलो सो जाते। कितना ठंडा कर दिया यार रूम, मेरे को तो इतनी तेज नींद आ रही है। चलो सोते हैं ना यार, रात को कंबल की जरूरत पड़ेगी, इतना ठंडा रूम कर रखा है। अबे यार आज एसी लगवाई, अब लाइट चली गई। यार ये वार्डन कभी बिल देती है कि नहीं देती? पता नहीं यार, कल तो कह रही थी कि मैंने सारा बिल क्लियर कर दिया है, अब फिर से लाइट कट गई। परेशान ही हो गई हूँ मैं तो। वार्डन की कॉल आ रही है, उठाओ। हेलो हेलो यस मैम। बेटा, हॉस्टल की लाइट चली गई है। यस मैम, लाइट तो चली गई है। तो पंखे वगैरह मत चलाना। नहीं नहीं मैम, हम तो क्यों ही चलाएंगे ऐसी मतलब पंखा क्यों ही चलाएंगे हम। ओके बेटा। ओके मैम। पंखा मत चलाना क्योंकि लाइट गई हुई है। हम क्या गर्मी में मर जाएं, खुद तो एसी में बैठी रहती है। ओए, तुझे याद है आंटी ने क्या बोला था? क्या बोला था? ये जो एसी है ना, ये इन्वर्टर वाला है। पागल, लेकिन अभी तो वार्डन ने कॉल की है कि पंखा नहीं चलाना है। अरे तो वार्डन ने पंखा चलाने के लिए मना करा, एसी के लिए थोड़ी ना। वार्डन को क्या पता एसी लगा है हमारे रूम में। सही कह रही है, जिंदगी में पहली बार सही बात करी होगी इसने। देख, अगर ये भी कह रही है, तू भी कह रही है, तो जा चलाया। सही है, अब सोते हैं आराम से। हाँ, आ जाएगी मस्त नींद। मुझे लग रहा है कंबल लेना पड़ेगा, इतनी ठंडी हो जाए। कहा था ना मैंने, चल जाएगा इन्वर्टर से। हाँ, सो जा। अबे यार, मुझे लग रहा है इन्वर्टर बोल गया। अरे यार, अपनी तो किस्मत में ही सांप लिखे हुए हैं। हे मैं, गेट पे कौन आया है? देख क्या ना कौन है। सारे चलेंगे, चलो। कौन आ गया? वार्डन मैम, गुड इवनिंग मैम। इतनी देर से मैं गेट बजाए जा रही हूँ, गेट क्यों नहीं खुला? वो मैम, हम गेट खोलने के लिए ही आ रहे थे, वो इतने में ही आप अंदर आ गई। आप वैसे अंदर कैसे आ गई? हमने तो लॉक करा था गेट। बेटा, तुम जैसे बच्चे अगर गेट नहीं खोलते ना, उसके लिए मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी होती है, तो मैंने खुद से ही गेट खोल लिया, क्योंकि तुम लोग तो खोल नहीं रहे थे। अच्छा, यस मैम, बताइए। लाइट कैसे कट हुई है? मैंने बताया था ना कॉल करके कि इन्वर्टर पे सारी लाइट से चल रही हैं, तो तुम्हें पंखा नहीं चलाना है। तुम्हें से किसने पंखा चलाया? क्योंकि तुम्हारे पंखे चलाने की वजह से पूरी बिल्डिंग का फ्यूज उड़ गया है। अब इलेक्ट्रिसिटी है नहीं यहाँ पे, अब कहाँ जाएंगे सारे बच्चे? लाइट मैम, मैं बताती हूँ क्यों चली गई मैम, क्योंकि मैंने इन दोनों को मना किया था कि पंखा नहीं चलाना। इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, चला दिया इसने पंखा जाके। अब लाइट तो जानी थी, इन्वर्टर बोल गया। चलाक लोमड़ी, मैंने अकेले नहीं चलाया था, तूने चलवाया था मुझसे। मैम चलाया तो इसी ने था, पर एग्री तो रिंकी ने भी किया था। एक्चुअली इसकी तबीयत खराब हो जाती है ना, इसको बहुत घबराहट हो रही है। तो मैंने तो नहीं बोला था ना कि पंखा चला, तुमने खुद चलाया मैम, इसने चलाया है पंखा। कोई बात नहीं मैम, अब इसने चला दिया तो गलती से, क्या हो गया? एक सेकंड, मैंने नहीं चलाया है मैम, आप फिंगरप्रिंट ले लो, इसने ही चलाया है। ओ देखो, प्लीज। मुझे नहीं पता तुम में से किसने चलाया है, लेकिन अगर तुमने ही चलाया है ना, तो अब तुम मेरे हाथ से बचने वाली नहीं हो। हाँ तो ठीक है, चला दिया तो क्या हो गया? तेरे लिए चलाया रिंकी हमने। हाँ। तेरी तबीयत खराब हो जस्ट जाती शट है। योर माउथ। अब तो मैं जरूर अंदर जाके देखूंगी, कहीं तुमने लड़का वड़का तो नहीं छुपा रखा? लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं है तुम लोगों का? हाँ मैम, देख लो आप। नहीं 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 मैम, मत देखो मत देखो। क्यों? कुछ है ही नहीं अंदर। साइड हो जाओ, वरना हॉस्टल से अभी निकाल दूंगी मैं। साइड हो जाओ। लग रहा है मैं तो आज फंस गई, मतलब हम। एसी? ये अंदर एसी किसने लगाया? मैम एसी का आइडिया भी मैम मेरा नहीं था मैम, एसी का आइडिया भी इन लोगों का था। जब तुम लोग कल मेरे पास आई थी, तो मैंने तुम लोगों को बोला था कि एसी हॉस्टल में नहीं लगेगी, तो तुमने हॉस्टल में एसी कैसे लगवाई?
किसी ने लगवाया है मैडम एसी भी? झूठ बोले जा रही है कब से। मैम मैं लगवा ही नहीं सकती मैम, आपको भी पता है मेरे पास बस 2000 रुपए थे, मैं 3000 का एसी कैसे लगवा सकती हूँ? मैम झूठ बोल रही है, इन्होंने भी दिए हैं पैसे मैम। नहीं मैम यही लेके आई है एसी, हाँ यही नहीं रह सकती गर्मी में। अच्छा तो तुमने इन्वर्टर पे एसी चलाई है, इसीलिए पूरी बिल्डिंग का फ्यूज उड़ गया है। तो तुम तीनों की मिली भगत है, मैं समझ गई हूँ ये बात। अब एक काम करो, जिस तरह से तुमने ये एसी लगवाया ना, उसी तरह से अपने बैग उठाओ और हॉस्टल से गेट आउट। मैम प्लीज मैम इनके चक्कर में मैम मुझे हॉस्टल में से मत निकालो मैम, मेरी मम्मी मुझे बाहर देगी मैम, बहुत ज्यादा मारेंगी। तुमने मेरी बिल्डिंग की पूरी की लाइट उड़ा दी और तुम्हें मैं माफ कर दूं? अपना बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। मैम इसको छोड़ो मैम, हमें रहने दो मैम। please, नहीं मैम इन दोनों को आप बाहर निकाल दो मैम, मुझे रख लो। जस्ट गेट लॉस्ट। नहीं नहीं मैम इन दोनों को निकाल दो, मैं रहूंगी हॉस्टल में, इनसे पहले भी तो मैं रह ही रही थी ना। नहीं मैम हम तीनों को ही मत निकालो, मैं तो ये कहती हूँ मैम प्लीज। जस्ट गेट लॉस्ट, बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक है मैम, चले तो जाएंगे, लेकिन मैम हमारी एसी। तुम्हारी एसी सही सलामत कल मैं रैपिडो से भेज दूंगी। जाओ। हमें हाथ के हाथ दो हमारी एसी, हमने बहुत पापड़ बेटा मैंने बोला ना, तुम तीनों इस हॉस्टल में नहीं रह सकती। जस्ट गेट लॉस्ट। मैम प्लीज मैम मत निकालो, मैं हाथ जोड़ते मैं पैर पड़ते मैम। निकाल दिया ना आप हॉस्टल से, पहले ही बोला था एसी मत चलाओ। ये इसका प्लान था इसका। ओए तेरे लिए ही चलाया था, तेरे को ज्यादा गर्मी लगती है। तू ना अपना मुंह बंद ही रखा कर, जब बोलती है गलत ही बोलती है। लो जी एक तो भलाई करो ऊपर से बुराइयां सुनो। क्या ही करे, इतनी गर्मी में मुझसे तो नहीं रहा जाएगा। कहाँ जाए इतनी गर्मी में। ओए तू उसके पास फोन करना, वो तेरी वो शिमला वाली दोस्त, उसके हॉस्टल में चल पड़ते हैं। अरे वो स्नेहा। हाँ फिर कॉल क्या करनी है, डायरेक्ट ही चलते हैं उसके हॉस्टल में। देखो अगर कॉल करके बोला हम तेरे हॉस्टल में आ रहे हैं क्योंकि हमें निकाल दिया, तो क्या पता मना कर दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। इससे अच्छा तो सीधा गेट पे पहुंच जाते हैं, गेट तो खोलेगी। चलो यार वहीं चलते हैं, इतनी गर्मी में मुझसे तो नहीं रहा जाएगा। चल। हाय गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप हमेशा ही हॉस्टल की वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, बहुत अच्छी लगती है आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट तो करोगे ही, और ये भी बताना कि आपके यहाँ लाइट जाती है जैसे हमारे हॉस्टल में रही है। और अगर वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, और ऐसे ही प्यार देते रहो। बाय बाय। ओए तुझे पता है आंटी ने क्या बोला था? क्या बोला था? कि जो ये जो क्या हो रहा है? ये बोला था कि एसी हमारा इन्वर्टर वाला है। अच्छा है, पर बॉटम लगाने देगी? बॉटम क्या था, सॉरी बॉटम लगवाने देगी? फिर वार्डन। आंटी ने ये बोला था ये जो क्या हो रहा है, सॉरी 14,000 है, तो ये बोल दो बस, यही बोलना है। मैम चलो लेना ही पड़ेगा, बिल भी करवाना पड़ेगा। देखो मैं कह तो जो आप कह रहे हो वो दे दूंगा। ये बढ़िया लग रहा है ना। हाँ इसका प्राइस देख लेते हैं ना। कहाँ है इसका प्राइस तो बताओ। मेरे प्यारे दुकानदार भाइयों, आई होप आपको सिंपल बात समझ आ गई होगी। अभी क्राउड रिचार्ज डाउनलोड करो डायरेक्ट प्ले स्टोर से, या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। और सबसे अच्छी बात, हर रिचार्ज पर 3.25% कमीशन भी मिलेगा और 24/7 कस्टमर सपोर्ट। और क्या चाहिए, जल्दी से जाओ और क्राउड रिचार्ज ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करना है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।